दोस्तों आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और बातें ऐसा चल रही हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में या नेक्स्ट ईयर तक रिसेशन इकोनॉमी में इवन एक ग्लोबल इकोनॉमी में यहाँ पर आ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिसेशन होता क्या है, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से रिसेशन आता है, अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिसेशन आ रहा है, और स्टॉक मार्केट में इन सब चीज़ों से कितना ज़्यादा करेक्शन अभी और देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा आजकल क्यों बोला जा रहा है कि रिसेशन आ सकता है। तो अगर आपको पता होगा अभी बहुत सारे फेमस लोगों ने, जैसे ये इलन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये ऐसा बता रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ में कमी आ सकती है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो भी ये चीज़ मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिसेशन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे तो अगर आने वाले 2 क्वार्टर तक लगातार जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग रिसेशन के नाम से जानते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम जीडीपी मानते हैं। इसका मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जीडीपी बेसिकली अगर आपको मैं एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं, जीडीपी का मतलब होता है कि पूरे साल में हमने कितना कंज्यूमर स्पेंड किया, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया और हमने नेट कितना एक्सपोर्ट किया, ये सबको मिलाकर हमारा जीडीपी होता है। और जीडीपी का मतलब बेसिकली यही हो जाता है कि टोटल हमारी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कम होने लगती है, यानी कि प्रोडक्शन, सर्विस, ये सब कम होने लगती है, तो हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। और लगातार 2 क्वार्टर तक जब हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस सिचुएशन को रिसेशन का नाम दिया जाता है, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ने की जगह कम हो रही है। अब यहां पर रिसेंटली हुआ क्या है कि जो अमेरिका की जनवरी टू मार्च का अभी जीडीपी के नंबर्स आए हैं, उसमें अमेरिका की जो जीडीपी है वो नेगेटिव 1.4% से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यानी कि 1.4% से कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की जीडीपी हो गई है। तो अगर अभी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में भी अमेरिका की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अमेरिका ऑफिशियली रिसेशन में चला जाएगा। और आपको पता ही होगा कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बहुत ज्यादा कनेक्टेड यूएस से रहता है। स्पेशली जो हमारे टेक के स्टॉक्स हैं वो इतनी ज्यादा गिरावट इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि यूएस में रिसेशन का डर आया हुआ है, उसका इंपैक्ट इंडिया के शेयर्स में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप आईएमएफ का अभी रिसेंट का डेटा देखेंगे, जिसमें आईएमएफ ने एस्टिमेट किया है कि आने वाले 2023 में लगभग जितनी भी इकोनॉमीज हैं लगभग वो सारी इकोनॉमी स्लो डाउन होने वाली है और सबकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो आईएमएफ ने कम कर दी है। जिसमें सबसे बड़ा रोल जो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई में कंस्ट्रेंट आ रहा है वो भी एक रीजन यहां पर माना जा रहा है, जिसकी वजह से 2023 में जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सब स्लो डाउन होगी। उसमें से कुछ कंट्रीज हैं जिनका एस्टिमेट है कि वो ग्रो हो सकती हैं, जैसे कि चाइना है, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ने की यहां पर एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में स्पेशली इस साल और नेक्स्ट ईयर तक बहुत ज्यादा खतरा है रिसेशन बढ़ने का। अब दोस्तों बात आती है कि रिसेशन एक्चुअली आता कैसे, ऐसा क्यों होता है कि इकोनॉमी की एक्टिविटीज कम हो जाती है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी एक बारी बताई थी कि ये जो सर्कल है ये बहुत ही एक विशियस सर्कल होता है जिसकी वजह से रिसेशन आता है। अब इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले तक इंटरेस्ट रेट सारी इकोनॉमीज के बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे। तो जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम थे तो चीजों की डिमांड बढ़ने लगी और जैसी चीजों की डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। जीडीपी तो अच्छा होता है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तो फिर उस इन्फ्लेशन को कम रोकने के लिए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ता है, जैसे कि अभी बहुत सारी कंट्रीज ने शुरू कर दिया है इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना। और जब इंटरेस्ट रेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम होने लगती है। और जब किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट्स की सब डिमांड कम होने लगती है तो उस टाइम पे जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और उस कंट्री में रिसेशन आ जाता है। तो इस चीज को बार बार गवर्नमेंट यहां पर चलाती है ताकि रिसेशन किसी भी कंट्री में ना आए। जैसे ही रिसेशन का खतरा आता है तो फिर से इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है और इस वजह से जो ये साइकिल है ये चलती रहती है। अब कुछ कंट्रीज में इसकी वजह से रिसेशन आ जाता है और कुछ कंपनीज में और कुछ कंट्रीज में इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो जाती है, रिसेशन में नहीं जाती है लेकिन इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो ये मेजर रीजन रहता है जिसकी वजह से कंट्रीज में रिसेशन आ जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे लगभग सारी कंट्रीज जो इंटरेस्ट रेट
बढ़ाने की बात करने लगी है। इंडिया में हमें अभी हमने रिसेंट में देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। उसी तरह अमेरिका ने भी रिसेंट में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और आने वाले टाइम में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो वो वाली चीज हो सकती है कि डिमांड कम हो, और डिमांड कम होने से रिसेशन का खतरा वहां पर आ सकता है। तो इसीलिए अभी ये माना जा रहा है कि आने वाला टाइम यानी कि 2022-23 और नेक्स्ट ईयर थोड़ा क्रूशियल इकोनॉमी के लिए हो सकता है। और दोस्तों बात आती है कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर आता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, अगर आपकी सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, तो वहां पर जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगी तो उनका अर्निंग पर शेयर कम होने लगेगा, और जब किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम होने लगता है तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आने लगते हैं। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में आता है, और इसी वजह से जब रिसेशन का खतरा आने लगता है तो स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकालने लगते हैं और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि ये चीज नहीं पता होती कि रिसेशन कितने लंबे टाइम तक चलने वाला है। इससे पहले अगर आप देखेंगे 2008 से लेकर अभी तक फरवरी 2022 तक एक लंबा ऐसा पीरियड था जहां पर रेगुलर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी कोविड-19 के पेंडेमिक आने से पहले तक। तो अभी ये 1-2 साल जो रहने वाले हैं ये इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ के रहेंगे, और उसके बाद से मुझे लगता है कि फिर से एक अच्छी ग्रोथ इकोनॉमीज में देखने को मिलने वाली है। तो उस चीज का आपको यहां पर जरूर ख्याल रखना है। और अगर अभी नेक्स्ट मंथ में जब यूएस के नंबर्स आएंगे क्वार्टर के, वहां पर वो नेगेटिव नंबर्स फिर से आते हैं तो एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे यहां पर आने वाला है कि अगर यूएस जैसी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई तो उसके बाद यही होने वाला है कि सारी कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं वो क्रैश हो सकती हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा इंपैक्ट वहां पर उनकी कंपनीज पे आ सकते हैं, उनकी अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा, और वो चीजें देखने को मिलती है। और जब रिसेशन आता है तो होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बचाने के लिए एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देती है। जैसे कि इंडिया में हम अभी देख भी रहे हैं कि लगभग 8000 एम्प्लॉयज को ऑलरेडी जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने निकाल दिया है। तो वो चीज इंडिया में एक यहां पर थोड़ा बहुत नजर आने लगा है कि रेगुलरली न्यूज आने लगी है ले ऑफ्स की। तो जब लोगों की नौकरी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसे करेंगे, और इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगेगी। तो स्लो डाउन तो इकोनॉमी इंडिया में ऑलरेडी होने लगी है, बाहर भी इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी है। तो वो चीज का आपको ख्याल रखिए। मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं कि जो स्टॉक मार्केट है ये इस साल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज्यादा इस साल नहीं होने वाली, और कितनी जल्दी ये रिकवरी होगी ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उस चीज का आप ख्याल रखिए। रिसेशन आने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा रियल इस वक्त हो चुका है। उन चीजों का आप ख्याल रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और दोस्तों देखिए, रिसेशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि आप डेट फ्री कंपनीज में, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, रादर देन आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो बहुत ज्यादा रिस्की है। इससे अच्छा है कि आप जो बहुत ज्यादा प्रूवन कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करके यहां पर ये जो रिसेशन का पीरियड है इसमें निकलने की कोशिश करें। अब काफी सारे लोगों का ये चीज रहती है कि रिसेशन आने वाला है तो हम अभी मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और जब मार्केट गिरेगी तब हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो देखिए, मैं बार बार ये चीज आपको बोल रहा हूं कि जो सबसे अच्छा पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का वो रिसेशन ही होता है, लेकिन उसमें भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस पीरियड में अगर आप इन्वेस्ट करने की बजाय पैसा निकाल लोगे तो जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आने वाले 1-1.5 साल जो आपको लॉन्ग ग्रोथ के लिए देने वाला है वो आप मिस आउट कर जाएंगे। ये गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। 2022-2023 में पेशेंटली थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि जब ग्रोथ फिर से लौटे इकोनॉमी की उस वक्त आपके लगाए हुए पैसे जल्दी ग्रो होने लगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजन थी वो दूर हुई होंगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।